हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पटेल सर का ट्रिकी मेथड। दोस्तों, आज हम लोग का वर्ब का लास्ट क्लास है और आज हमारा वर्ब खत्म हो जाएगा। देन आफ्टर हम लोग ग्रामर के नए अध्याय में चलेंगे। वर्ब का आज का लास्ट टॉपिक है। अब तक हम वर्ब का लगभग 4 से 5 क्लास ले चुके हैं और पांचों क्लास में हम ओवरऑल वर्ब का यूज बता चुके हैं। तो कहीं पर से भी आपको किसी भी किताब को उठाने की आवश्यकता नहीं है। वर्ब से संबंधित आप हमारे वीडियो को देखिए, आपका टोटल कंफ्यूजन दूर होगा। चलिए आते हैं हम लोग आज लास्ट क्लास वर्ब का यूज ऑफ वर्ब का लास्ट क्लास है, तो इसीलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला यूज ऑफ वर्ब का टॉपिक है कि किसी भी कार्य की कोई भी कार्य की यदि हम निश्चितता यानी अनिवार्यता को दर्शाते हैं तो उसके साथ मस्ट का उपयोग होता है। यानी हम कोई काम को यदि हम निश्चित रूप से दर्शाएंगे उस समय हम मस्ट का यूज करेंगे, उसके साथ जो लगने वाला वर्ब होगा वो मस्ट होगा। जैसे यू मस्ट फॉलो द ऑर्डर, तुम्हें आदेश का पालन करना ही होगा। तो यह एक क्या है, ही होगा, इट मीन्स डेफिनेट करना होगा यानी अनिवार्यता है। तो हमेशा हम मस्ट का यूज करेंगे। ध्यान रखना है कभी भी निश्चितता हो अनिवार्यता हो उसको में लगने वाला वर्ब जो होगा उस वाक्य में मस्ट होगा, ओनली मस्ट होगा। यह था आज की वर्ब का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि वर्तमान की कल्पना। कल्पना कहने का मतलब कि मन ही मन सोच रहे हैं काश मैं धीरू भाई अंबानी होता, काश मैं हवा में उड़ सकता, काश में ये होता, काश में ये हो सकता। तो ये एक कल्पना है। जब हम कल्पना को दर्शाएंगे किसी भी वाक्य में तो उसके साथ उड का प्रयोग होगा। ध्यान रखना है जब भी हम कल्पना को दर्शाते हैं, कल्पना मतलब हम जो मन ही मन सोचते हैं काश में कुछ भी होता, तो उस समय लगने वाला जो ये वर्ड होगा इस सेंटेंस में उसके साथ उड का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वुड फ्लाई, काश मैं उड़ सकता। तो उड़ना एक क्या है, मेरी कल्पना है। और जब हम अभी की कल्पना बात कर रहे हैं, काश मैं उड़ सकता, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, काश मैं उड़ सकता, एक कल्पना है। और कल्पना के साथ हमेशा लगने वाला वर्ब जो होगा विल का परिवार यानी उड होगा। यह था आज की वर्ब का दूसरा टॉपिक। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि एक वाक्य में यानी ओवरऑल एक सेंटेंस में 2 बार वुड का प्रयोग नहीं होगा। कभी भी एक फुली सेंटेंस में वुड का प्रयोग 2 बार हम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड कम इफ यू वुड कॉल मी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम 2 बार वुड का प्रयोग किए हैं। इफ क्या है, आई विल कम इफ यू वुड कॉल मी। यदि तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा। तो यहाँ पर एक पहली बार तो वुड का प्रयोग हो गया, आई वुड कम इफ यू वुड कॉल मी। तो यहाँ पर जो यह वुड है यह नहीं लगेगा, इट मीन्स हम इसको मिटा सकते हैं। तो अब जो यूज होगा बार इफ आ रहा है, आई वुड कम इफ यू कॉल मी, मैं आऊंगा यदि तुम मुझे बुलाओगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस बनेगा, क्या बनेगा, आई विल कॉल मी, यू कॉल मी। यहाँ पर डायरेक्ट तो हम वहाँ इसलिए दिए क्योंकि आपको दर्शा देते हैं, देखिए ये गलत है, इसको हटाकर हम यहाँ पर डायरेक्ट कॉल मी कर दिए हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है एक वाक्य में कभी भी वुड का प्रयोग 2 बार नहीं होगा। दैट इज द थर्ड पॉइंट ऑफ वर्ब। अब हम लोग चौथे पॉइंट पे आते हैं, वर्ब का एल्स। एल्स एक ऐसा वर्ड है, इसके साथ हमेशा या तो सेल लगेगा या तो विल लगेगा। ध्यान रखना, ELSE, एल्स, ध्यान रख लीजिए इस वर्ड को। एल्स के साथ हमेशा या तो सेल आएगा या विल आएगा। हरी आप, फॉर एग्जाम्पल, हरी आप एल्स वी शैल मिस द ट्रेन। जल्दी करो वरना हम लोग ट्रेन को क्या कर देंगे, खो देंगे, मिस कर देंगे, चला जाएगा ट्रेन। तो यहाँ पर जो हरी आप, यहाँ पर हरी आप, वी शैल एल्स नहीं तो, एल्स का मतलब होता है नहीं तो, एल्स वी शैल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे जो लगने वाला वर्ब क्या होगा, सेल आया। तो एल्स हमेशा अपने साथ या तो सेल को लाएगा या तो विल को लाएगा। यहाँ पर हम विल भी लिखेंगे तो वह रॉन्ग नहीं होगा। तो ध्यान रखना है हमेशा एल्स के साथ सेल या विल का प्रयोग होगा। दैट इज द फोर्थ पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट कहता है यूज टू। ये वर्ड भी ध्यान रख लीजिए, USED, यूज्ड to। इसके साथ जब हम अपने आदत को भूतकाल में दर्शाते हैं तो लगने वाला जो वर्ब होगा यूज टू का होगा, यानी आई यूज टू कम्प्लीट। हमेशा ध्यान रखना भूतकाल के आदत को हम जब दर्शाएंगे तो उसमें वर्ब जो यूज होगा यूज टू का प्रयोग होगा। दैट इज द फिफ्थ पॉइंट ऑफ वर्ब। अब आते हैं हम लोग सेकंड लास्ट पॉइंट पर। सेकंड लास्ट पॉइंट कहता है यदि सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए ये दोनों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास का ये दोनों सेकंड लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है वर्ब का भी सेकंड लास्ट और
और लास्ट पॉइंट है, यदि सब्जेक्ट कौन होता है, वाक्य का पहला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, यानी कार्य का करने वाला। तो कोई सब्जेक्ट अल्फाबेट हो, सब्जेक्ट अल्फाबेट कहने का मतलब क्या, अल्फाबेट कहने का मतलब यह हुआ कि हो सकता है ABCD जेड तक कुछ भी हो सकता है। यदि सब्जेक्ट वह हो तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वह सिंगुलर लगेगा, अर्थात इज लगेगा, या हो सकता है वाज लगेगा, तो हमेशा सिंगुलर होगा अल्फाबेट के साथ। फॉर एग्जांपल आई क्या है, अल्फाबेट है, और इसके साथ जो हम वर्ब लगाए इज, आई इज ए वावेल, आई क्या है, वावेल है, तो उसके साथ जो वर्ब का प्रयोग हुआ क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। तो ध्यान रखना है हमेशा अल्फाबेट यदि सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर आई है क्योंकि पहला वर्ड ये है और कार्य का करने वाला भी यही है, वाक्य में आरंभ में इसी के साथ हुआ है, दैट इज ए सब्जेक्ट, और इसके साथ जो यूज होगा वर्ब का, इज क्या है, एक प्रकार का सिंगुलर वर्ब है। तो ये हमारा आज के क्लास का लास्ट पॉइंट था, सेकंड लास्ट था, सॉरी। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट यदि वाक्य का सब्जेक्ट, ध्यान रखना है यहाँ दोनों सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और बहुत ही मेन पॉइंट है वर्ब का, ये दोनों पॉइंट को हमेशा माइंड में सेटअप रखना है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई मुहावरा हो, एडेंस एंड फ्रेज यानी मुहावरा, इंग्लिश जैसे हिंदी में मुहावरा होता है वैसे इंग्लिश में भी मुहावरा होता है। हम एक क्लास मुहावरा का लगभग 30-35 मुहावरा है जो जनरली अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो उस मुहावरे को हम लिखा देंगे किसी नेक्स्ट क्लास में या संडे के दिन, तो वो मुझे जब याद आएगा तो मैं लिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग वर्ब का बात कर रहे हैं, यदि सब्जेक्ट हमारा मुहावरा हो, इंग्लिश का मुहावरा कैसे, हिंदी में क्या बोलते हैं 9 2 11 होना, ये क्या है मुहावरा, इसका मतलब होता है भाग जाना। उसी प्रकार इंग्लिश में भी मुहावरा होते हैं, एडेंस एंड फ्रेज उसको कहा जाता है। हमेशा सब्जेक्ट यदि हमारा एडेंस एंड फ्रेज होगा तो लगने वाला वर्ब जो होगा वो हमारा सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, कैट्स एंड डॉग का मतलब, डॉग्स का मतलब क्या होता है मूसलाधार बारिश। कैट्स एंड डॉग्स इज ए फेमस फ्रेज, यहाँ पे इज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, मूसलाधार बारिश, कैट्स एंड डॉग्स, इंग्लिश का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, यहाँ भी बता रहा है। तो हमेशा जब भी फ्रेज का उपयोग करते हैं सेंटेंस में, हमेशा उसके साथ जो वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा। आइडम्स एंड फ्रेज का प्रयोग जब भी हम वाक्य सेंटेंस में करेंगे तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यह था हमारे लास्ट क्लास ऑफ वर्ब। आज हमारा वर्ब का टॉपिक खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि अभी तक वर्ब का जितना भी क्लास हम बताए हैं उस क्लास में हमें नहीं लगता आप लोग को समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा। अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर का एक नया अध्याय पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं, यानी प्रश्नात्मक वाक्य हम कैसे बनाते हैं। जनरली वाक्य होता है उसको चेंज करेंगे प्रश्नात्मक वाक्य में। तो हम सिंपल सेंटेंस को कैसे हम कर सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी उस ग्रामर टॉपिक को जो उसका हेडिंग होता है उसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। अर्थात कल का क्लास जो चलेगा हमारा क्वेश्चन टैग का चलेगा, और यह टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंटेंस, जनरल सेंटेंस को हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन टैग में, यह भी इंपॉर्टेंट है। ग्रामर का एक फेमस टॉपिक है। कल से वही क्लास शुरू होगा। हमारा वर्ब का आज यही खत्म होता है। अभी तक के क्लास में जिसको भी दिक्कत हो समझने में या हमारे वीडियो में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, कमेंट जरूर करें, हम उनके उत्तर का रिप्लाई जरूर करेंगे। बस हमारा क्लास आज यहीं खत्म होता है। पुनः हम आपको याद दिलाते चलेंगे कि अभी हम लोग का ग्रामर का क्लास चल रहा है। ग्रामर के पूरे ओवरऑल टॉपिक खत्म होने के बाद हम लोग मैथ के अध्याय में घुसेंगे। इसी तरीके से मैथ के प्रत्येक टॉपिक को, यानी नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और बहुत सारे ऐसे एलसीएम, एचसीएफ, ये सारे टॉपिक को हम मैथ को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। जैसे हम अभी ग्रामर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं। पहले हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब अभी चल रहा है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, फिर हम लोग जो है क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे, फिर हम लोग के नरेशन पढ़ेंगे। ओवरऑल ग्रामर खत्म होने के बाद हम लोग मैथ के अध्याय में घुसेंगे। बस हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी बच्चे हमारे क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, उनको इस आसान भाषा को परिचित करवाइए ताकि वह भी ग्रामर का सिंपल रूप से सीख सके। बस आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे क्वेश्चन टैग टॉपिक के साथ, किस तरीके से जनरल सेंटेंस को क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, तब तक ले जाइए।